Hello everyone, welcome to my channel Chemistry Zone by Silky Agrawal. Today we are going to discuss about general mechanism kinetic of aromatic electrophilic substitution reaction, and this topic is taken from the book Physical Organic Chemistry from MSc 3rd semester. First of all, we are going to discuss about synopsis, in which we will study introduction of aromatic electrophilic substitution reaction, arrhenium ion mechanism, energy profile diagram showing arrhenium ion mechanism, some mechanism of aromatic electrophilic substitution reaction which involve nitration, sulfonation, halogenation and alkylation, and last conclusion and reference. Introduction of electrophilic aromatic substitution reaction. Electrophilic aromatic substitution reaction is an organic reaction in which an atom that is attached to an aromatic system is replaced by an electrophile. तो सबसे फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ही इसको क्यों बोलते हैं? तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे वर्ड है इलेक्ट्रोफिलिक, एक वर्ड है एरोमेटिक, एक वर्ड है सब्सटीट्यूशन। तो तीनों के मीन क्या होते हैं, मतलब तीनों का मतलब क्या होता है? तो इलेक्ट्रोफिलिक वहाँ पे इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल का यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पूर स्पीसीज़ होता है जो कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल को यूज़ कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक वर्ड यूज़ किए हैं। एरोमेटिक किस लिए यूज़ करते हैं? क्योंकि वहाँ पे एरोमेटिक क्या होता है, साइक्लिक कंपाउंड होता है। तो साइक्लिक कंपाउंड मीन्स बेंजीन, वहाँ पे बेंजीन का यूज़ हो रहा है, इसलिए एरोमेटिक वर्ड यूज़ किए हैं। अब सब्सटीट्यूशन, तो सब्सटीट्यूशन मतलब क्या होता है? तो किसी भी एक ग्रुप को रिप्लेस करके वहाँ दूसरे ग्रुप को सब्सटीट्यूट करना, मीन्स उसके पोजीशन पे वो, मतलब फर्स्ट ग्रुप जो पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है उस ग्रुप को हटाकर दूसरा ग्रुप को उस पोजीशन पे डाल देना, ठीक है, वो होता है सब्सटीट्यूशन। तो उस टाइम पे क्या होगा, तो जैसे पहले कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बना हुआ है, तो पहला जो है वहाँ पे क्या एटम जो है वो हाइड्रोजन है, तो फर्स्ट एटम हाइड्रोजन को वहाँ से रिमूव कर देते हैं और वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जो रहता है उसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे सब्सटीट्यूशन वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। अब पूरा अगर इसको वो करें, ऐड करें इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन, तो अब ये रिएक्शन होता क्या है? तो electrophilic aromatic substitution is an organic reaction in which an atom that is attached to an aromatic system is replaced by an electrophile. तो electrophilic aromatic substitution reaction जो है वो एक टाइप का ऑर्गेनिक रिएक्शन है जिसमें कि क्या होता है, एक एरोमेटिक सिस्टम प्रेजेंट है, साइक्लिक सिस्टम प्रेजेंट है, जिसमें कोई भी ग्रुप या फिर एटम जो है वो अटैच होगा। अब वो ग्रुप या फिर एटम जो रहेगा उसको हम रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस या फिर उसको रिमूव करके और वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल को अटैच करा देंगे उसके प्लेस में जहाँ पे एटम या फिर ग्रुप है, तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। मीन्स कहीं कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड या फिर एरोमेटिक सिस्टम होगा जिसमें कि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके जो एटम या फिर ग्रुप है उसकी पोजीशन को लेकर खुद ही वहाँ पे सब्सटीट्यूट हो जाएगा, तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। एरेनियम आयन मैकेनिज्म, फर्स्टली वी शुड नो व्हाट इज़ एरेनियम आयन। एरेनियम आयन क्या होता है? एरेनियम आयन को ही बोलते हैं कार्बोकेटायन। अब कार्बोकेटायन क्या होता है? तो जब नॉर्मली ऐसे कार्बन जो होता है वो कार्बन जो होता है उसके 4 बॉन्ड होते हैं, वो 4 बॉन्ड को ही लेकर वो सेटिस्फाई होता है, लेकिन एरेनियम आयन का फॉर्मेशन होता है कब? मीन्स कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है तब जब उसमें से एक बॉन्ड को हटाकर, मीन्स वहाँ पे जो एक हाइड्रोजन एटम रहेगा उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो वहाँ पे उसको रिप्लेस कर देंगे तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो कार्बन होता है 3 बॉन्ड और एक पॉजिटिव चार्ज के साथ, उसी को बोलते हैं कार्बोकेटायन। तो जब ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है और उस इंटरमीडिएट को ही बोलते हैं एरेनियम आयन, इसीलिए यहाँ पर पढ़ेंगे एरेनियम आयन मैकेनिज्म, और एरेनियम आयन को ही बोलते हैं कार्बोकेटायन। Now start with areninum ion mechanism. The most widely accepted mechanism of aromatic electrophilic substitution is bimolecular and involve areninum ion intermediate, जो कि अभी ही बताई कि aromatic electrophilic substitution reaction जब हम स्टडी करते हैं तो उसके मैकेनिज़्म को जब स्टडी करेंगे तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि वो बाईमोलिकुलर होता है और इन्वॉल्व करता है एरेनियम आयन इंटरमीडिएट का, मतलब वहाँ पे क्या होगा, एरेनियम आयन का फॉर्मेशन होता है।
Sometimes this mechanism is called as SE2 mechanism as it is bimolecular। और कभी कभी इस mechanism को SE2 mechanism मतलब कि substitution electrophilic bimolecular reaction भी बोलते हैं। टू इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये रिएक्शन जो है वो बाइमोलिकुलर होता है। एरेनियम आयन मैकेनिज्म कंप्लीट होता है 4 स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा। सेकेंड स्टेप में अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टू द एरोमेटिक रिंग, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा एरोमेटिक रिंग में। थर्ड स्टेप में रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एरेनियम आयन, एरेनियम आयन के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है। स्टेप 4 में रिटेंशन ऑफ एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी जो रहती है वो रिड्यूस हो जाती है, मतलब एरोमेटिसिटी जो है वहाँ पे वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो इसी से यही जो चारों स्टेप है इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। इन फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन होगा इलेक्ट्रोफाइल का, जिसमें क्या होता है एक रिएजेंट प्रेजेंट है ई, और जो कि बॉन्डेड है एन यू से। ई वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है, एन जो है वहाँ पे वो न्यूक्लियोफाइल है। दोनों के बीच का अगर बॉन्ड ब्रेक होता है तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, वो क्या करता है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ले जाता है। मीन्स वो क्या होता है इलेक्ट्रॉन रिच होता है, जिससे कि उसके साइड क्या होता है इलेक्ट्रॉन पूरा आ जाता है। तो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है, और इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पूर होता है। तो यहाँ से क्या होता है एक रिएजेंट से इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हो जाता है। स्टेप 2 अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टू एरोमेटिक रिंग, इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्मेशन के बाद इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है एरोमेटिक रिंग में अटैक करता है। तो एरोमेटिक रिंग में जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो वहाँ पे पाई कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। पाई कॉम्प्लेक्स मीन्स वहाँ पे एक एडिशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद फर्दर उसमें रिएक्शन होगा तब वहाँ पे सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। इसी को बोलते हैं एरेनियम आयन, जहाँ पे क्या होता है कार्बन के ऊपर 3 बॉन्ड के साथ एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तब वहाँ पे एरेनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। स्टेप 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एरेनियम आयन, एरेनियम आयन का फॉर्मेशन तो हो गया, अब यहाँ पे क्या होता है उसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे क्या होता है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है जो पॉजिटिव चार्ज जो रहता है वो क्या होता है पूरा डीलोकलाइज होता है बेंजीन रिंग में। मीन्स बॉन्ड जो है वो भी पूरे डीलोकलाइज होंगे, साथ में पॉजिटिव चार्ज जो रहता है वो भी डीलोकलाइज होता है। तो पहले पॉजिटिव चार्ज दूसरे पोजीशन में है, फिर सेकेंड वाले रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, फिर थर्ड वाले रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में उसका पोजीशन जो है वो चेंज हो रहा है। मीन्स कितनी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो किस किस पोजीशन को ऑक्यूपाई कर सकता है। तो ऐसे ही करके यहाँ पे उसका एरेनियम आयन का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। स्टेप 4 रिटेंशन ऑफ एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी में रिटेंशन होता है, मीन्स एरोमेटिसिटी डिक्रीज़ होती है। अब एरोमेटिसिटी होती क्या है, तो कंजुगेटेड साइक्लोएल्केन्स जो होते हैं उनमें स्टेबिलिटी को बढ़ाती है, मीन्स स्टेबिलिटी इंक्रीज़ करती है। क्यों, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं डीलोकलाइज होते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करके एरोमेटिक कंपाउंड को क्या करते हैं स्टेबल करते हैं, जिनसे एरोमेटिक कंपाउंड की एरोमेटिसिटी जो रहती है वो इंक्रीज़ होती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है इसकी एरोमेटिसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। क्यों, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहे हैं इसमें डीलोकलाइज तो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है ये उसको जो एरोमेटिक कंपाउंड है उसको क्या कर रहे हैं प्लेनर बना रहे हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है एरोमेटिसिटी जो होती है वो रेड्यूस होती है। Energy profile for a typical aromatic electrophilic substitution reaction. A more detailed picture of arénium ion mechanism may be represented by its energy profile. एरेनियम आयन मैकेनिज़्म जो है वो और अच्छे से प्रेजेंट किया है उसके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से। तो इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में क्या दिख रहा है कि एक जो बेंजीन है प्लस वाई जो है वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल को वाई से रिप्रेजेंट किया है। तब यहाँ पे क्या हो रहा है रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, लेकिन यहाँ पर दो ट्रांजिशन स्टेट का भी फॉर्मेशन हो रहा है। और जब भी रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है तो ट्रांजिशन स्टेट का तो फॉर्मेशन होगा ही, जिससे कि स्टेबल प्रोडक्ट मिले। और जहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है तो वो स्टेप जो होता है वो स्टेप जो रहता है वो स्लो स्टेप होता है, और उस स्लो स्टेप को डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। और जब ट्रांजिशन स्टेट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा तो वो स्टेप जो रहता है वो फास्ट स्टेप होता है। तो इस प्रोफाइल एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जो है उसमें ये बताया है कि बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल उसमें अटैक करता है, अटैक करने से दो ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ट्रांजिशन स्टेट के फॉर्मेशन होने के बाद वहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है और वहाँ पे H+ जो रहता है वो बाहर निकल जाता है।
मैकेनिज्म ऑफ सम टाइपिकल एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कुछ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट पढ़ेंगे नाइट्रेशन। द इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इनटू एन एरोमेटिक सिस्टम इज कॉल्ड नाइट्रेशन। जब कोई भी एरोमेटिक सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, NO2 का इंट्रोडक्शन होता है, मीन्स उसका अटैक होता है वहाँ पर, तो उसको बोलते हैं नाइट्रेशन बोलते हैं। The most common reagent for the nitration of aromatic component is a mixture of nitric acid and sulfuric acid mixed acid। और मोस्ट कॉमन रिएजेंट जो नाइट्रेशन में हम यूज़ करते हैं, मीन्स एरोमेटिक सिस्टम में अगर हमको वहाँ नाइट्रेशन कराना है तो वहाँ पर जो रिएजेंट हम यूज़ करेंगे वो क्या होता है, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर होता है। इट हैज़ बीन established that for nitration with mixed acid the active nitrating agent is nitronium ion which is formed as follows। ठीक, इसमें क्या बोल रहा है कि जब नाइट्रेशन कराते हैं एरोमेटिक सिस्टम में तब मिक्स्ड एसिड के साथ कराते हैं, और मिक्स्ड एसिड जो होता है वो फॉर्मेशन करता है नाइट्रोनियम आयन का। उसके बाद ही वहाँ पर क्या होता है, नाइट्रेशन का प्रोसेस होता है। अब नाइट्रोनियम आयन कैसे फॉर्म होता है ये देखेंगे। नाइट्रेशन के लिए नाइट्रोनियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है। अब नाइट्रोनियम आयन जो होता है NO2+ उसका फॉर्मेशन करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का जो मिक्सचर होता है, ठीक है, उनके बीच में रिएक्शन करा देते हैं। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड को नाइट्रिक एसिड से ऐड करते हैं, ठीक है, उनका एडिशन करते हैं, तब वहाँ पे फॉर्मेशन होता है HSO4 नेगेटिव का प्लस H2O पॉजिटिव NO2 का। और फिर जब H2O पॉजिटिव NO2 का जो फॉर्मेशन हुआ है उसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, तब वहाँ पे क्या होगा, वाटर अलग हो जाता है और NO2+ जो है वो फॉर्मेशन होता है। फिर अब वो जो वाटर का फॉर्मेशन हुआ है उस वाटर को अगेन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ऐड करेंगे, तब यहाँ फॉर्मेशन होता है H3O+ का प्लस HSO4- का। तो ओवरऑल इक्वेशन यहाँ पर बनेगा, तो क्या बनता है, जब 2 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, तब वहाँ पे फॉर्मेशन होता है नाइट्रोनियम आयन का, H3O+ का और 2HSO4- का। तो जब दोनों का मिक्सचर जो रहेगा उनका जब एडिशन कराएंगे तो इस प्रोसीजर से क्या होता है, नाइट्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाता है, और इसी नाइट्रोनियम आयन को यूज़ करके नाइट्रेशन का प्रोसेस कराते हैं। दिस इज़ एन एसिड बेस रिएक्शन इन विच नाइट्रिक एसिड इज़ द बेस। ये रिएक्शन जो है नाइट्रेशन रिएक्शन, ये एक टाइप का एसिड बेस रिएक्शन है जिसमें कि नाइट्रिक एसिड जो है वो बेस होता है। देन अटैक ऑफ नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल ऑन द एरोमेटिक रिंग टेक प्लेस टू गिव द एरेनियम आयन इंटरमीडिएट विच इज़ स्टेबलाइज्ड बाय रिजोनेंस। अब क्या होता है, इसमें नाइट्रोनियम आयन जो है वो अटैक करेगा एरोमेटिक रिंग में, तो यहाँ पे नाइट्रोनियम आयन जो रहता है वो एक्ट करता है एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल जो रहता है वो क्या करता है, अटैक करता है, मतलब मैकेनिज्म में देखे थे ना, वो क्या करता है, एरोमेटिक रिंग पे अटैक करेगा। एरोमेटिक रिंग पे अटैक करता है तब वहाँ पे क्या होता है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, जब नाइट्रोनियम आयन जो है वो अटैक करेगा एरोमेटिक रिंग में, यहाँ पर भी क्या होगा, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। किसके, तो एरेनियम आयन इंटरमीडिएट का, पहले एरेनियम आयन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। फॉर्मेशन होने के बाद उसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे, और उसी के रिजोनेंस से क्या होगा, एरेनियम आयन जो रहता है वो स्टेबल होता है। फाइनली रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द एरेनियम आयन एंड द फॉर्मेशन ऑफ अ सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट अकर्स। और फिर क्या होगा लास्ट में कि जो प्रोटॉन जो है वो रिमूव हो जाएगा एरेनियम आयन से। जहाँ पे बेंजीन में NO2 और हाइड्रोजन H लगा हुआ है ना, वो क्या होता है, वहाँ पे रिमूव हो जाएगा एरेनियम आयन से, और फिर सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट जो नाइट्रो कंपाउंड है उसका वहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। तो जैसे उसका मैकेनिज्म देखे थे एरेनियम आयन का, वही चीज़ सेम इसमें नाइट्रोनियम आयन में अप्लाई करेंगे। वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल यूज़ किए थे, यहाँ पे NO2 पॉजिटिव को यूज़ करके यहाँ पे नाइट्रो कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, और H2SO4 जो रहता है वो बाहर निकल जाता है। Beside mixed acid, other reagent have also been used for nitration। नाइट्रेशन के लिए क्या करते हैं, मिक्स्ड एसिड का यूज़ करते हैं, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, उससे नाइट्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करते हैं, फिर नाइट्रेशन कराते हैं। लेकिन क्या बोल रहा है यहाँ पे कि नाइट्रेशन के लिए हम मिक्स्ड एसिड के अलावा भी और भी रिएजेंट को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कंसनट्रेटेड और फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड अलोन। जैसे वहाँ पे क्या लिए थे, मिक्स लिए थे नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पर सिर्फ खाली नाइट्रिक
एसिड कंसनट्रेटेड हो या फिर फ्यूमिंग हो उसको यूज़ कर सकते हैं। नाइट्रिक एसिड इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, नाइट्रिक एसिड जो है उसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एसिटिक एसिड भी हो सकता है और नाइट्रोमीथेन भी हो सकता है। एसिल नाइट्रेट्स इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और एसिल नाइट्रेट को भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ यूज़ कर सकते हैं। नाइट्रोनियम सॉल्ट हैं जैसे कि NO2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव, इसको बोलते हैं नाइट्रोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। फिर दिया है NO2 पॉजिटिव ClO4 नेगेटिव, इसको बोलते हैं नाइट्रोनियम परक्लोरेट। NO25 EtONO2, NO2 पॉजिटिव CF3SO3 नेगेटिव, इनको भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हम एज अ नाइट्रेशन के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। नाइट्रोजेशन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन, और नाइट्रेशन जो है वो ऑक्सीडेशन से हम कर सकते हैं। Second mechanism of aromatic electrophilic substitution reaction is sulfonation. Sulfonation is usually done with fuming sulfuric acid or concentrated sulfuric acid. जैसे नाइट्रेशन जो है वो मिक्स्ड एसिड से होता है, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड से, वैसे ही सल्फोनेशन जो है वो या तो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड से होगा या फिर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से होता है। In this case, the active electrophile is SO3, which is present as such in oleum and may be formed as follow in the case of concentrated sulfuric acid. ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल, उसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या दिया था, नाइट्रेशन में नाइट्रोनियम आयन दिया था, वैसे ही सल्फोनेशन में एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो SO3 होता है, जो कि प्रेजेंट होता है ओलियम में। ठीक है, जो कि फॉर्म्ड होता है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के केस में। तो ये कैसे फॉर्म होता है, जब 2 मोल्स लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का, तब वहाँ पे क्या होता है, SO3 बाहर निकलता है प्लस H3O प्लस SO4 माइनस जो है वो बाहर निकलता है। ठीक है, तब इसमें क्या होता है, जो SO3 जो है वो क्या होता है, हमारा एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल होता है। लेकिन अब एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल जो है ये क्या होना चाहिए, तो पॉजिटिव में होना चाहिए, क्योंकि हमको वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। तब इसको क्या करते हैं, SO3 जो है, S जो रहता है वो डबल बॉन्ड जो रहता है उससे तीनों ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ रहता है। तो उसमें क्या करते हैं, जब एक जो ऑक्सीजन रहता है जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, उसमें का एक बॉन्ड जो रहता है उसको वहाँ से ब्रेक कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है, ऑक्सीजन में नेगेटिव आ जाएगा और सल्फर में पॉजिटिव, जिससे कि वहाँ पे SO3 नेगेटिव का फॉर्मेशन होता है। तो वही हमारा वहाँ पे क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल का रोल करता है, और उसी से हम सल्फोनेशन रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं। The electrophile SO3 attacks the aromatic ring to give the resonance stabilized arénium ion. जैसे नाइट्रेशन में हुआ था सेम वैसे ही होगा, वहाँ पे नाइट्रोनियम आयन अटैक किया था एरोमेटिक रिंग में। यहाँ पे क्या होगा, SO3 जो रहता है वो एक्ट करता है एज अ इलेक्ट्रोफाइल और अटैक करता है एरोमेटिक रिंग में, अटैक करके यहाँ पे एरेनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। एरेनियम आयन जो है वो क्या करता है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है और रिजोनेंस से अपने आप को स्टेबलाइज करता है। Finally, proton is removed from the arénium ion by base to give the substitution product. फिर क्या होता है, लास्ट में प्रोटॉन जो रहता है वो एरेनियम आयन से रिमूव होता है और सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे फर्स्ट मैकेनिज्म जो देखे थे एरेनियम आयन मैकेनिज्म, सेम वही सिमिलर स्टेप जो है वो हर जगह अप्लाई होगा। सबसे फर्स्ट क्या होगा, उसका फॉर्मेशन करेंगे इलेक्ट्रोफाइल का, तो इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसको अटैक करा देते हैं। अटैक कराने के बाद वहाँ पे एरेनियम आयन फॉर्म हो जाएगा, जिससे कि उसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करने के बाद वहाँ पे क्या करते हैं, प्रोटॉन को वहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। सेम वैसे ही नाइट्रेशन में क्या किए थे, नाइट्रोनियम आयन को अटैक कराए थे, और यहाँ पे सल्फोनेशन में क्या करते हैं, SO3 जो रहता है उसको अटैक कराते हैं। अटैक कराएंगे दोनों में एरेनियम आयन का फॉर्मेशन होगा। एरेनियम आयन दोनों में क्या करेगा, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। दोनों में रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, उसके बाद दोनों में से क्या होगा, प्रोटॉन जो है वो रिमूव हो जाएगा। प्रोटॉन रिमूव होने के बाद यहाँ पर क्या होता है, NO2 और बेंजीन एरोमेटिक रिंग NO2 के साथ मीन्स नाइट्रस कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, नाइट्रो कंपाउंड का। और यहाँ पर देगा तो इसमें क्या होता है, SO3 नेगेटिव के साथ एरोमेटिक रिंग जो होता है सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो मीन्स मैकेनिज्म जो है वो तो सेम है, बस कहाँ पर चेंज होगा, नाइट्रेशन में नाइट्रो ग्रुप आ जाता है, सल्फोनेशन में SO3 ग्रुप आ जाता है। ठीक है, अब वैसे ही यहाँ पे नेक्स्ट मैकेनिज्म पढ़ेंगे जो कि रहेगा हैलोजनेशन।
Next mechanism of aromatic electrophilic substitution reaction is halogenation. Aromatic compound can be chlorinated or brominated with chlorine or bromine in the presence of catalyst often called as halogen carrier. Aromatic compound जो है उसका क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन भी करा सकते हैं, मीन्स वो क्लोरीनेटेड और ब्रोमिनेटेड भी हो सकता है. क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ जब कोई कैटलिस्ट जो है वो प्रेजेंस हो, वो कैटलिस्ट जो है उनको हैलोजन करियर भी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेविस एसिड सच एज FeCl3 और FeBr3, AlCl3 और AlBr3. Sometimes iron is used but the real catalyst is not the iron itself but FeCl3 or FeBr3 formed from the reaction between the halogen and iron is the actual catalyst. The active electrophile is either the halogen Lewis acid complex और positive halogen. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है हैलोजन करियर का, जो कि दिया है FeCl3 FeBr3, मीन्स क्लोरीनेशन में FeCl3 यूज़ कर सकते हैं, ब्रोमिनेशन में FeBr3. वैसे ही क्लोरीनेशन में AlCl3 यूज़ कर सकते हैं और ब्रोमिनेशन में AlBr3 को यूज़ कर सकते हैं. एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल जो है वो या तो हैलोजन लेविस एसिड कॉम्प्लेक्स हो सकता है या फिर पॉजिटिव हैलोजन हो सकता है. हैलोजनेशन में क्लोरीनेशन के लिए जब इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन कराते हैं तब क्या करते हैं, दो क्लोरीन जो है उसको रिएक्ट कराते हैं FeCl3 के साथ, उसका एडिशन करेंगे तब वहाँ पे फॉर्मेशन होता है ClCl पॉजिटिव FeCl3 का. फर्दर रिएक्शन कराने के बाद वहाँ पे फॉर्मेशन होता है Cl पॉजिटिव का और FeCl4 नेगेटिव का. The positive end of the Lewis acid complex or the positive halogen itself attack the aromatic ring to form the resonance stabilized areninum ion intermediate. जैसे कि उसमें फॉर्मेशन होता है पॉजिटिव लेविस एसिड कॉम्प्लेक्स का या फिर पॉजिटिव हैलोजन का, वो क्या करता है, वो अटैक करता है एरोमेटिक रिंग में और एरोमेटिक रिंग में अटैक करके एरेनियम आयन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करता है. फॉर्मेशन करके उसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करके उसको स्टेबलाइज करता है. तो जैसे नाइट्रेशन और सल्फोनेशन में हुआ था वैसे ही यहाँ पे Cl पॉजिटिव FeCl3 नेगेटिव जो है यहाँ पे आयन का फॉर्मेशन हुआ है वही एरोमेटिक रिंग में अटैक करेगा. अटैक करने के बाद वहाँ पे एरेनियम आयन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करेगा. Finally, proton is removed from the arénium ion by a base to give the halogenated product. फिर क्या होगा, तो प्रोटॉन जो है वो एरेनियम आयन से रिमूव हो जाएगा और हेलोजेनेटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा. तो जैसे कि वहाँ नाइट्रेशन और सल्फोनेशन में हुआ था सेम मैकेनिज्म यहाँ पर भी होगा, बस यहाँ पे क्या ले रहे हैं, क्लोरीन को लेकर चल रहे हैं. वहाँ पे नाइट्रोनियम आयन लिए थे, नाइट्रेशन में SO3 लिए थे, सल्फोनेशन में वैसे ही हेलोजिनेशन में जब क्लोरीनेशन कराएंगे तो वहाँ पे क्लोरीन मॉलिक्यूल लेकर चलेंगे, तब यहाँ पर हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट जो क्लोरोबेंजीन जो है वो उसका फॉर्मेशन होता है. A similar mechanism operates when halogenation is carried out with HOCl, HOBr in the presence of a strong acid. The active electrophile in this case either H2O plus X or positive halogen, H2O positive X, H2O plus X positive where X is equal to Cl और Br. क्या बोल रहे हैं इसमें कि सिमिलर मैकेनिज्म जो है वो ऑपरेट होगा, मीन सिमिलर मैकेनिज्म जो है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं जब हैलोजिनेशन जो है HOCl या फिर HOBr के साथ कराते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में, और जब HOCl और HOBr के प्रेजेंस में कराएंगे तब वहाँ पे एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो या तो फिर HO2 पॉजिटिव X होगा या तो फिर कोई पॉजिटिव हैलोजन होगा जो कि इसमें दिया है, जहाँ पर X जो है वो Cl भी हो सकता है और Br भी हो सकता है. Here the topic electrophilic substitution by molecular mechanism, which is taken from the physical organic chemistry MSc third semester, is complete. Hope you all like it, and if anyone have any doubt you can ask me in comment section.